हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में स्वागत है। आज हम देखेंगे स्केचअप, जिससे मैं जो भी 3D डिजाइन है वो बनाता हूँ। तो आज हम सिर्फ बेसिक टूल्स के बारे में जानेंगे। फिर हम जैसे जैसे इस पे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो जो बीच में यूज होगा टूल्स हम उसके बारे में बाद में सीखेंगे। अभी बेसिक टूल जिससे मैं रूफ बना सकूं, बिल्डिंग बना सकूं और उस पे मेरा सोलर माउंट कर सकूं, वही टूल्स देखूंगा मैं। तो आप देख रहे हो, आप 2016, 17, 19, 20, 22 कोई भी जो आपके लैपटॉप या सिस्टम को सपोर्ट करता है, आप गूगल से वो स्केचअप डाउनलोड कर लीजिए। मेल आईडी डाल के आप उसमें लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे, देन टेम्पलेट पूछेगा कि आप इंचेस में बनाना चाहते हैं या फिट में या में या सेंटीमीटर में या मीटर में। तो ये मैंने मीटर में सेलेक्ट किया है। आप देख रहे हो इसमें 3 लाइन दिख रही है हमको, एक ये रेड कलर की है, एक ये ग्रीन कलर की है, एक ये हमारी ब्लू कलर की है। रेड जो है ये आपकी दाएं बाएं, ठीक है। ठीक है, दाएं से बाएं की मतलब ये लंबाई एक्स एक्स एक्सिस होता है ये हमारी लंबाई को वो करेगा, दाएं से बाएं की लंबाई को। जैसे अगर मैं इसमें लाइन बनाऊं, ये देखो आप, तो ये मेरा जो है ये मेरी लंबाई देख रहा है कहाँ से, दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, आप यहाँ लेफ्ट हैंड में नीचे देखोगे लेंथ भी दिख रही है। अगर मैं यहाँ 3 मीटर लिख देता हूँ और इंटर करता हूँ तो ये मेरी लाइन 3 मीटर की हो जाती है। ग्रीन जो आपको लाइन दिख रही है ये मेरी आगे से पीछे की साइड को दिखाएगा, वाई एक्सिस से ये। तो आप देखो, जब मैं पेंसिल से इसे कर रहा हूँ तो ये ग्रीन कलर का, अगर मैं इधर करता हूँ इसे, ये ब्लू, तो ये मेरा वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल पे आगे से पीछे जाए लाइन, तो मुझे ग्रीन एक्सेस पे करना होगा। आप देखो ये लिख रहा है ऑन ग्रीन एक्सेस, तो मैं इसे करके यहाँ लेंथ में सपोज मैंने 6 लिख के और इंटर कर दिया, तो ये मेरी लाइन 6 मीटर की हो गई। तो आप लाइन से ऐसे घर की जो आउटर होती है, लेआउट बनाते हैं ना, उसमें जो भी लाइनें हैं, जैसे मैं यहाँ से ये बना दूं, फिर एक ये आपकी ग्रीन में बना दूं, फिर एक इधर ले आऊं, फिर इसको ऐसे जोड़ दूं, तो ये मेरा एक बन गया पूरा प्लान। ये आप देखो, ये हो गया, ये टॉप व्यू है। तो मैं ये बोल रहा था कि ग्रीन मेरी आगे से पीछे के लिए है, रेड जो एक्सेस है ये मेरा दाएं से बाएं के लिए है, और जो मेरी ब्लू लाइन दिख रही है वर्टिकल के लिए है, नीचे से ऊपर की ओर। तो ये मेरी तीनों इसमें आप कर सकते हो, दाएं बाएं, आगे पीछे और ऊपर नीचे। आपको सिर्फ एक्सेस का ध्यान रखना, आप कोई भी डिजाइन इजीली बना सकते हैं। आपके कीबोर्ड में जो एरो रहते हैं, आपके जो एरो है उसमें आप देखोगे जो राइट हैंड साइड की ओर दिख रहा है आपको एरो, आप अगर उसे दबाते हैं, देखो आप, ये जैसे है, ये मैंने लाइन आगे खींची थी, लेकिन जब मैंने एरो राइट साइड को दबा दिया तो ये लाइन मेरी राइट साइड के लिए हो गई। ऐसे ही अगर मैं लाइन को ऐसे रेड पे खींचूं, लेकिन अगर मैं ऐसे दबा देता हूं तो ये मेरी वर्टिकल लाइन हो गई होगी, क्योंकि ऊपर का एरो मेरा ब्लू एक्सेस को दिखाता है, ये आप देखो। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं एक और लाइन ऐसी खींचता हूँ रेड एक्सिस पे, लेकिन मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड के एरो वाले की दबा देता हूँ तो ये मेरी ग्रीन में चली गई है। अब ये छोटी इसलिए हो गई क्योंकि मैंने छोटी सी लाइन खींची थी। तो इस तरीके से आप एरो से भी किस एक्सेस पे आप क्या चीज बनाना चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हो। इसको डिलीट कर देते हैं। टूल्स देखते हैं, आप इधर टॉप पे देखो, फाइल, फाइल के बाजू में एडिट, एडिट के बाजू में आपका व्यू है। व्यू में आप टूल बार में जाएंगे तो आप यहाँ से कोई भी टूल अपने, जो आपका डैशबोर्ड दिख रहा है, आप इस पे रख सकते हैं टूल बार में। यदि मैं कैमरा सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो आप कैमरा आ गया। यदि मैं डायनेमिक कंपोनेंट करता हूँ, ये मेरे डायनेमिक कंपोनेंट आ गए। अगर मैं लार्ज टूल सेट सेलेक्ट करता हूँ तो लेफ्ट हैंड पे आप देखो पूरे टूल्स मुझे आ जाएंगे। तो मैं इधर टूल बार से कोई भी टूल्स इधर सेलेक्ट करके अपने इसमें रख सकता हूँ डैशबोर्ड पे। ये जो आपको पेंसिल जैसी दिख रही है, ये लाइन का काम करती है, अभी हमने यूज करके देख ही लिया है। आप इससे कैसी भी लाइन खींच सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। आप इससे लाइन खींचिए, लेफ्ट हैंड पे सबसे नीचे लेंथ में देखिए आपको जो भी लाइन खींचना है। जैसे मुझे 10 मीटर खींचना है, 10 लिख के मैं इंटर कर दूंगा, ये मेरी 10 मीटर हो गई। फिर मुझे 5 मीटर बना है, 5 लिख के मैंने इंटर कर दिया। फिर मुझे इधर 10 मीटर खींचना है, ये मैंने 10 लिख के इंटर कर दिया। और ये मुझे ग्रीन पे खींचना था, मैंने 5 मीटर करके इंटर कर दिया, ये मेरा रेक्टेंगल बन गया। ये मेरा रेक्टेंगल हो गया, लाइन से बनाया है।
अगर मैं फ्री हैंड लाइन की बात करूं, पेंसिल के जस्ट बाजू में आप देखोगे जिस भी टूल्स पे आप कर्सर ले जाओगे ना अपने माउस का, तो ये इसका नाम दिखा देगा। रेक्टेंगल है, ये रोटेटेड रेक्टेंगल है, सर्कल है, पॉलीगन है, आर्क है, 2 पॉइंट आर्क है, 3 पॉइंट आर्क है, ठीक है, अलग अलग है ये। फ्री हैंड लाइन क्या करती है, फ्री हैंड लाइन से मैं कुछ भी बना सकता हूँ। आप देखो जैसा चाहूँ फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है, ये जुड़ गया। रेक्टेंगल जो है मेरा, मैं इससे रेक्टेंगल बना सकता हूँ। आपको ये बस ध्यान रखना है, डायमेंशन में आपको हमेशा सबसे पहले जो लिखा है वो मेरी जो रेड एक्सिस है उस पे जो भी लंबाई आएगी वो होगा। जैसे अगर मैं यहाँ 12,4 करता हूं, तो दाएं से बाएं मेरी 12 मीटर लेंथ है, और जो 4 मीटर लिखी है वो ग्रीन एक्सिस पे, मीन्स आगे से पीछे की तरफ जो चौड़ाई है इसकी वो 4 मीटर है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है मुझे। आप कोई भी एक और बना के देखते हैं हम। आप इसको ऐसे सर करिए, ठीक है, खींच लिया ये मैंने माउस से। अब मैं चाहता हूँ ये 5x5 का बने, तो 5,5 इंटर, ये मेरा 5x5 का बन गया स्क्वायर। तो ये मैं रेक्टेंगल। अब मैं आता हूँ सर्कल पे। सर्कल के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, जो डाया होगा इसका है ना, जैसे मैं चाहता हूँ 1 मीटर का बनाना, तो मैं 1 लिख के इंटर कर दूंगा, ये मेरा 1 मीटर का हो गया। तो इसकी जो त्रिज्या है वो 1 मीटर की है। टोटल इसकी जो अंदर की हो जाएगी वो कितनी रहेगी, नाप के देख लेते हैं इसे हम। ये 2 मीटर की रहेगी आपकी। क्यों, क्योंकि त्रिज्या का दुगना मेरा होता है ना। तो ये देखो आप, ये 2 मीटर, ये सेंटर है 1 मीटर, और इस तरफ फिर सेंटर से 1 मीटर, ये मेरा सर्कल हो गया। पॉलीगन बनाना है, मैं पॉलीगन बना सकता हूँ। इसमें भी सेम है, आपको रेडियस जो दी है, ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, आप उसके 2 मीटर लिखा, ये मेरा 2 मीटर का बन गया पॉलीगन। आर्क जो होता है, कुछ नहीं, आपको ऐसे करना है इसको, ये आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हो। ये हाफ सर्कल हो गया, ये आपका 1/4 हो गया, ये आपका आर्क बन गया। 2 पॉइंट आर्क में और अच्छा है, आप मनचाहा दो, कितना हमें डिस्टेंस रखना वो देख के हम ऐसे करके इसे, ये बन गया मेरा 2 पॉइंट। 3 पॉइंट भी ऐसा ही, मैं तीनों पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा कहाँ करना है। ये आपकी शैडो के लिए है, जब इसमें हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब हम देख लेंगे हमारी शैडो को हम कैसी पोजीशन है मेरे शैडो की। अगर अभी देखूं मैं, सपोज मैं इसको पुल कर देता हूँ उस पुल टूल से, ये मैंने पुल कर दिया, तो आप देखो इसकी शैडो दिखने लगेगी आपको। अब ये मेरे 12 मंथ हैं, मैं मंथ बदल लेता हूँ, सपोज मैंने जनवरी कर दिया, यहाँ से मैं टाइम बदल सकता हूँ, ये सुबह के समय हो गया, ये मेरा शाम का समय हो गया। एक जो सबसे बड़ी चीज आपको है कि ये जो ग्रीन आपको लाइन दिख रही है, ये हमेशा नॉर्थ में ही जाएगी। मीन्स इसके इस साइड जब आप आओगे तो ये साउथ फेसिंग है, मीन्स अगर मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ तो मेरा जो फेस है ये नॉर्थ साइड है, इसीलिए आप देखो शैडो जो भी बन रही है वो पीछे बन रही है। अगर मैं इसकी 12 बजे की शैडो की बात करूं, ये है 12 बजे की शैडो, आप देखो पीछे बन रही है, ठीक है, मीन्स ये साउथ है, इसके जस्ट सामने साउथ है मेरा यहाँ। अब कुछ टूल्स हैं एडिट के लिए, ये तो ड्राइंग टूल्स हो गए, इनसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, सर्कल बना सकता हूँ, आर्क बना सकता हूँ, रेक्टेंगल बना सकता हूँ, लाइन बना सकता हूँ। अब एडिटिंग टूल्स की बात करते हैं। एडिटिंग टूल्स में सबसे बड़ा क्या है, ये है मेरा सेलेक्ट। इससे मैं कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे ये मैंने लाइन सेलेक्ट की, ये लाइन सेलेक्ट की, ये पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया, ये आर्क की लाइन सेलेक्ट कर ली, ये सर्कल का सेंट्रल का पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया, पॉलीगन का एक पोर्शन मुझे वो करना था तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो एरो से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ किसी को। आप माउस को डबल क्लिक करके ऐसे दबा के, सिंगल क्लिक को ऐसे दबा के ये आप कर सकते हैं, पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा।
डबल क्लिक करके भी मैं इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये आपकी क्या है, इरेजर है। जैसे ये मैं इसको मिटाना चाहूँ तो ये मेरी लाइन मिट गई। ठीक है, कुछ भी चीज डिलीट करने के लिए ये हो गया। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो आप ये देखो, इरेजर से हम कुछ भी इरेज कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। ये लाइन ही है, आप इसमें अलग अलग लाइन है, फ्री हैंड, दोनों चीज सेलेक्ट कर सकते हो। ये आर्क है, 2 पॉइंट आर्क, 1 पॉइंट आर्क, 3 पॉइंट आर्क। ये क्या है आपका, रेक्टेंगल, रोटेटेड, सर्कल और पॉलीगन। जो ऊपर टूल्स थे वही है, बस इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे बड़ा जो टूल्स है जो आपको सबसे बहुत यूज होगा वो है पुश पुल टूल्स। क्या कर सकते हो आप इससे, कोई भी जो आपने बनाई है ड्राइंग, आप उस पर रख के क्लिक करके डबल क्लिक और ऐसे ऊपर कर दीजिए। आप इसकी हाइट भी सेलेक्ट कर सकते हो। डिस्टेंस में आप यहाँ 4 मीटर लिख के क्लिक कर दीजिए, ये 4 मीटर का बन गया आपका। पुश पुल टूल आपको बहुत यूज होगा। कैसे यूज होगा, सपोज आपने एक रेक्टेंगल बनाया, ये ठीक है, आप इसमें, और ये मैंने एक लाइन बना दी। ठीक, अब मैंने ये पुश पुल टूल लिया, इसको मैं कर देता हूँ 3 मीटर। ये जो मेरे साइड का हिस्सा है, जहां मैं लाइन खींच दूंगा वहां से दूसरा आ जाएगा। ये मैं 3 मीटर कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये घर का टावर बने, तो मैंने ये 3 मीटर और कर दिया पुश पुल टूल से। ये आप देखो, ये मेरा पुश पुल टूल्स हो गया। ऑफसेट टूल्स है, ऑफसेट टूल्स क्या करता है, एज जो हमारी होती है, देखो आप, जैसे मैंने सिलेक्ट करके इस पे ले आया, ये एज पे ले रहा है। सपोज मैंने यहाँ इसको करके, जब मैं इसको अंदर करूंगा तो जो एज है उसको अगर मैं चाहूँ तो अंदर की तरफ, और बाहर चाहूँ तो बाहर की तरफ। सपोज मैं अंदर चाहता हूँ कि जैसे बाउंड्री वॉल बनाते हैं हम घर की, तो ये मैंने करके सपोज यहाँ लिख दिया 0.2 और इंटर, तो ये आप देखो बाउंड्री वॉल बन गई। अब इसको मैं पुल कैसे करूँ, बाउंड्री वॉल की वो तो बन गई मेरी बॉर्डर, मैं चाहता हूँ इसकी हाइट 1 मीटर रखे, तो वही मैं पुश पुल टूल लूंगा और 1 मीटर ऐसे थोड़ा सा उठा के डिस्टेंस में 1 मीटर लिख के इंटर कर दूंगा, तो ये मेरी बाउंड्री 1 मीटर की हो गई। तो मैं क्या कर सकता हूँ ऑफसेट टूल से, जैसे ये टावर है मेरा, सेलेक्ट लूंगा मैं, ऑफसेट टूल्स में जाऊंगा, इसे अंदर करूंगा, इसको 0.2 लिख के इंटर करूंगा, ये आ गया। पुश पुल टूल्स लूंगा, उठा के 0.2, ये मेरी 0.2 की बाउंड्री वॉल हो गई मेरे टावर पे। अब अगर चाहते हैं कि सर इसमें हम सीढ़ी लगाएंगे तो इधर पास बाउंड्री वॉल में कट भी होना चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। आप लाइन लीजिए, लाइन टूल से ऐसे मार्क कर दीजिए जहां आप कट करना चाहते हैं। पुश पुल टूल्स लीजिए और उस हिस्से को बस ऐसे आप दबा दीजिए, ये, तो आप देखो ये, अब यहाँ मैं लेडर लगा सकता हूँ। आज सिर्फ हम टूल्स के बारे में जान रहे हैं, कंफ्यूज मत होइए आप कि सर डायरेक्ट इतना बड़ा कैसे आप ऑब्जेक्ट बना दिए, हम समझ नहीं आया। सिर्फ आप अभी टूल्स याद रखिए कि कौन से टूल से हम क्या कर सकते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो मेरा ये ऑफसेट तक हो गया। इसके बाद मेरा ये है मूव। मूव टूल्स क्या करता है, किसी भी चीज जो मैंने बनाई है उसको मैं मूव कर सकता हूँ। ये देखो आप, ये रेड एक्सेस पे कर लिया मैंने, ये मैंने ग्रीन एक्सेस पे कर लिया। अगर मैं चाहता हूँ इसको ब्लू एक्सेस पे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, तो भी मैं इसे कर सकता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, इसको करके मैंने जो एरो बताया, एरो में आप ऊपर का एरो दबाइए, ब्लू एक्सेस आ गया, ये आप देखो ये ऊपर जाने लगा, ये ऊपर आ गया। अगर मैं दाएं हाथ साइड वाला एरो दबाऊंगा तो ये रेड पे आ जाएगा, बाएं हाथ साइड का एरो करूंगा तो ये मेरा ग्रीन पे चलेगा। आप एरो याद रखेंगे तो आप तीनों एक्सेस पे इजीली वर्क कर सकते हो। ये मेरा हो गया फॉलो मी। नेक्स्ट जो टूल्स आएगा, मूव आपको आया समझ में। मूव से हम कुछ भी मूव करा सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको सर्च करूं पूरे
सेलेक्ट कर लिया मैंने इस घर को। मैंने यही है ना आपका मूव टूल्स लिया, ये मैं रेड एक्सेस पे इसको मूव करा दिया, ये ग्रीन एक्सेस पे मूव हो गया। तो मूव टूल से हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसको मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, रोटेट है। रोटेट किस काम आएगा आपको? किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए, जितने भी डिग्री पे हम चाहें उतने डिग्री पे। जैसे ये मैं एक रेक्टेंगल बना लिया मैंने, अब अगर मैं इसको रोटेट करना चाहे तो कैसे करूंगा? ये मैं इसको इधर रखूंगा सेंटर पॉइंट पे, ये रखा, ये मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ। ये आप देखो, जैसा चाहूँ वैसा एंगल में, आप देख रहे हो उधर लेफ्ट हैंड पे नीचे एंगल में, इसमें जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ। ये देखो आप, मेरा 90 हो गया। अगर मैं यहाँ 120 डिग्री कर दूं तो ये मेरा 120 डिग्री पे हो जाएगा। रोटेट टूल से हम रोटेट कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं, जितना एंगल चाहते हैं उतने एंगल पे। ठीक है, ये आपका रोटेट टूल्स हो गया। स्केल क्या करता है? ये आपका जैसे स्केल आ गया, स्केल से मैं इसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ। एक नया बना के हम देखते हैं, किसी घर को हम देख लेते हैं। सपोज अगर मुझे इसको, मैं चाहता हूँ इस घर की जो फेस बनाया है मैंने वो दूसरा हो मेरा, है ना? या मैं स्केल से इसे क्या करूँ, चाहता हूँ कि बड़ा। पहले हम रोटेट समझते हैं। रोटेट से क्या करेंगे हम, इसको इधर कर दो आप, ये मैं घर का फेस बदल सकता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसा बन जाए, ये साउथ ईस्ट में कर दो इस फेस को, या ये हो जाए मेरा ईस्ट नॉर्थ हो जाए। तो मैं रोटेट टूल से बिल्डिंग को रोटेट कर सकता हूँ। स्केल से क्या होगा, स्केल से मैं इसको रेशो में कम ज्यादा कर सकता हूँ। ये आप देखो इधर स्केल में रेशो हो रहा है, ये 1 रेशो हो गया। 1.5 गुना चाहता हूँ तो मैं 1.5 लिख के इंटर कर दूंगा, ये 1.5 गुना हो गया। जो मेरी एक्चुअल साइज थी उससे 0.5 ज्यादा, मीन्स 1.5 गुना, 50% ज्यादा। ये नेक्स्ट टूल मेरा क्या आता है? नेक्स्ट टूल है मेरा टेप, मेजरमेंट करने के लिए। जैसे मैं चाहता हूँ इस वॉल, इस पॉइंट से इस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है, तो ये 10.11 10.11। मैं इधर एक लाइन खींचना चाहता हूँ कि इस वाले वर्टिकल जो ये जहां मैंने मार्क लगाया है, यहाँ से 4 मीटर दूर में एक लाइन चाहता हूँ, तो मैं 4 लिख के इंटर कर दूंगा। ये मेरे यहाँ मार्क लग जाएगा टेप से कि ये 4 मीटर दूर है। अब मैं क्या करूंगा, पेंसिल लेके यहाँ लाइन बना दूंगा, ये मेरी 4 मीटर दूर लाइन हो गई। मूव टूल से आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे ये है, आप कंट्रोल दबाइए इसके साथ तो आप देखो इसके टूल्स में प्लस का निशान आ गया। फिर आप इसको उठा के इधर कर सकते हो 3 मीटर करके। ये मूव टूल से आप कॉपी भी कर सकते हैं किसी भी चीज की। ये हम नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ आप टूल्स का वर्क देखिए क्या किसका काम है। टेप हो गया मेरा, ये टेक्स्ट है, जो भी चीज मार्क करना है, जैसे मैंने इसमें दबा के ये लिख दिया, यहाँ मैं लिख दूंगा लाइन, ये लाइन हो गई मेरी। ठीक है, इसको टावर लिखना है, मैं इधर टावर लिख दूंगा, ये मेरा टावर हो गया टावर। तो मैं इसे इससे टैग करते हैं ना हम किसी भी चीज को, तो वो टैग इससे कर सकते हो आप। पेंट बकेट का क्या काम है, जैसे ही मैंने उस पर किया तो आप देखो ये मटेरियल खुल गया। इसमें आप कुछ भी सेलेक्ट करो, कलर है, 3D प्रिंटिंग है, एस्फाल्ट है, ब्रिक्स है, कारपेट, फैब्रिक है। कलर में जाऊं जैसे, तो मैं इधर से टेक्सचर, कलर तो कर ही सकता हूँ, साथ में टेक्सचर भी कर सकता हूँ। ये देखो आप, ठीक है? इसमें जैसे मैं चाहता हूँ कि पैटर्न डल जाए कोई, तो मैं इसमें पैटर्न डाल सकता हूँ। जो कलर है उसमें बहुत ही बारीक है इसलिए हमको नहीं दिख रहा है। रूफ बनाना चाहते हैं, टीन सेट के रूफ होते हैं ना, तो आप ये रूफ बना सकते हो। एडिट में जाके आप इसमें कलर भी कर सकते हो चेंज इसका। ये देखो आप, ये जैसा चाहूँ मैं वैसा टीन बना सकता हूँ, है कि नहीं?
तो आप इसे पेंट से मैं पेंट कर सकता हूँ। रोटेट क्या है? ऑर्बिट। ऑर्बिट से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। ये आप देखो, आप ऐसे माउस को दबा के रखोगे, जैसे चाहूँ वैसे रोटेट कर सकता हूँ मैं इसको, व्यू को बदल सकता हूँ मैं। अगर आप शिफ्ट दबा के इसको यूज करते हैं तो ये आपको हाथ आ जाएगा। जस्ट जो इसके बाद है ना पेन, शिफ्ट दबा के अगर मैं ऑर्बिट यूज करूंगा तो ऐसा रहेगा, शिफ्ट छोड़ दूंगा तो ये राउंड होगा। जूम है आपका, आप जूम कर सकते हो माउस से, जूम इन जूम आउट, ये भी जूम ही है आपका। ये हमारा 3D वेयर हाउस है, रेडीमेड जो ऑलरेडी स्केचअप पे बने बनाए कंपोनेंट प्रोडक्ट या कुछ भी ऐसे हैं, जैसे वाटर हीटर है या मुझे यहाँ वाटर टैंक रखना है इस घर पे, मैं चाहता हूँ वाटर टैंक नहीं बनाना है मुझे, मैं इंपोर्ट कर लूँ, तो मैं 3D वेयर हाउस में जाऊंगा, इधर मैं इसमें लिखूंगा वाटर टैंक और ये सर्च करके मैं उसमें वाटर टैंक अपना इंसर्ट कर लूंगा। ये मैंने वाटर टैंक सेलेक्ट किया, ये मैंने डाउनलोड किया, डायरेक्ट मेरे स्केचअप मॉडल पे रखा मैंने, ये आ गया मेरा वाटर टैंक। अब जो स्केल था मेरा, कहाँ गया ये, मैं इससे इसकी लंबाई चौड़ाई हाइट कुछ भी कम ज्यादा कर सकता हूँ। तो ये मेरा 3D वेयर हाउस है, जहाँ से मैं कोई भी कंपोनेंट, ठीक है, इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये एक्सटेंशन है, हम आगे जाके देखेंगे एक्सटेंशन क्या होते हैं, इसके क्या काम होते हैं। लेआउट, ये भी एक सेपरेट पार्ट है जिसमें हम पूरा लेआउट बना सकते हैं, प्लान बना सकते हैं ड्राइंग का। तो मेन जो आपके कंपोनेंट है वो यही है, ये जो दिख रहे हैं आपको, इन कंपोनेंटों से मैं पूरा घर बना सकता हूँ और उस पर जो सोलर लगना है सोलर बना सकते हैं हम। सोलर पैनल कैसे बनाओगे आप? कुछ नहीं करना है आपको, या तो आप इंपोर्ट कर लीजिए 3D वेयर हाउस से, या आप एक रेक्टेंगल ऐसे ले लीजिए, ठीक है, रेक्टेंगल कितने का, सपोज 2x1 का मेरा पैनल है, तो ये मेरा पैनल हो गया। पुश पुल टूल से मैं इसको, जितना मेरे पैनल की थिकनेस रहती है 35 mm, वो ले लूंगा। फिर क्या करूंगा मैं, ये जो आपका है ऑफसेट, ऑफसेट टूल से आउटर जो फ्रेम होता है मेरे पैनल का वो बना लूंगा, और इसके बाद बीच में सेलेक्ट से करके जो मेरा पेंट है, तो पेंट में जाके मैं इधर से सेलेक्ट करूंगा मेरा टाइल्स, टाइल्स में जाके मैं सेलेक्ट करूंगा ब्लैक कलर और मैं इसे फिल कर दूंगा। ये मेरा मोनो पैनल बन गया। अगर मुझे इसे पॉली बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा, ये मेरा पॉली हो गया, ये आप देखो। तो इस तरीके से हम पैनल बना सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया, पूरे को मैं ऐसा सेलेक्ट कर सकता हूँ। ग्रुप बनाना, कंपोनेंट बनाना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये मेरा मॉड्यूल बन गया, ऐसे मैं कितने भी मॉड्यूल बना सकता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, इसको ऐसे सेलेक्ट करिए माउस से, मूव टूल्स लीजिए, साथ में कंट्रोल दबाइए और दो पैनल के बीच जितना गैप आप रखना चाहते हैं उतना इसमें लिख के एंटर कर दीजिए। फिर ठीक है, ये आपका हो गया। और कॉपी करना है, आप जितनी चाहे उतनी कॉपी कर सकते हैं। तो आज सिर्फ आप टूल्स देखिए, अगर आप इसे यूज करिए, अगर आपको कोई भी इसमें इशू आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझसे इस टूल्स को यूज करने में दिक्कत आ रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट करूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में हम पहले उसी पे डिस्कशन कर लेंगे फिर आगे जाएंगे। ये आपका टेप मेजर टूल्स है, ये डायमेंशन है आपके दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस नापने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे एक यहाँ रख दिया मैंने, एक यहाँ रख दिया, ये मेरा मॉड्यूल की चौड़ाई क्या है, 1 मीटर है, तो ये मेरा आ गया। 1 मीटर है, यहाँ तक अगर मैं लूंगा तो ये मेरे दोनों पॉइंट के बीच का रहेगा 2.03 है, आप देखो, ठीक है। ये मेरा प्रोटेक्टर है, ये मेरा टेक्स्ट है, ये एक्सेस बदलने के लिए, यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेस, ये 3D टेक्स्ट है। 3D टेक्स्ट क्या करता है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो,
जैसे मैं लिखना चाहूँ स्केचअप, और मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ, ऑब्जेक्ट पे भी रख सकता हूँ। स्केल से क्या करूँगा, मैं इसकी लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकता हूँ, इसकी मोटाई कम ज़्यादा कर सकता हूँ। पेंट से क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें जो भी कलर चाहूँ वो दे सकता हूँ। जैसे मैं इधर चाहूँगा कलर में, अगर मैं रेड चाहता हूँ मैं रेड पे क्लिक कर दूंगा, ये मेरा रेड हो गया। ये येलो हो गया, तो मैं इससे कलर कर सकता हूँ। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप जरूर यूज करेंगे स्केचअप को, और यदि कोई दिक्कत आती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।